नमस्कार, वेलकम सन पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत आज हम लोग 4 पार्ट्स को क्लियर करेंगे: मीन, मीडियन, मोड एंड परिसर। सबसे पहले है मीन, दैट मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं माध्य। तो इनमें आज हम लोग जो सीखेंगे टॉपिक, इसको हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े के तहत सीखेंगे। एक होता है वर्गीकृत आंकड़े जिसमें वर्ग अंतराल होता है, जिसमें कि कई नंबर्स का एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इसको बोलते हैं वर्गीकृत। आज हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 8th हो, 7th, 9th, 10th किसी भी क्लास में इस तरह के सम्स जरूर ही पूछे जाते हैं, खास करके बोर्ड एग्जाम में। तो और भी इस तरह के एक डाटा दे दिया जाता है और उसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक या परिसर पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका माध्य। तो अवर्गीकृत आंकड़े का जब हम माध्य निकालते हैं तो इसमें किस तरह से माध्य निकाला जाता है, तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर है, कुछ नंबर से लिया है मैंने, जैसे कि 2 है, 6, 8, 7, 5, 9, 12, 15। इसका हम लोगों को माध्य निकालना है। माध्य की हिंदी इंग्लिश एक और होती है जिसे हम लोग रेंज बोलते हैं, या हम ये कह सकते हैं ये औसत है। तो माध्य जैसे कि निकालना किसी भी अवर्गीकृत आंकड़े का होगा तो बहुत आसान होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है माध्य का, तो हम लोग लिख लेते हैं माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, यानी कि जितने भी इसमें नंबर्स हैं। तो देखिए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सभी संख्याओं का योग क्या लिखेंगे? सभी संख्याओं का योगफल या योग बटे उनकी संख्या, मतलब कि जितनी भी संख्या है उनकी कुल संख्या, उनकी संख्या। तो देखिए जैसे कि इन सभी को प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 + 6 + 8 + 7 + 5 + 9 + 12 + 15 अपॉन कितनी संख्या है ये? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम लोग 8 संख्या लिख लेंगे। अब इन सभी को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा उसको हम लोगों को 8 से डिवाइड करना होता है। दैट मीन्स हम लोगों का माध्य निकालने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी अवर्गीकृत आंकड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। इसी तरह से कोई बच्चा है और उसको डेली उसके माता या पिता जो भी हैं इतने रुपए देते हैं, तो मतलब कि उस बच्चे का औसत खर्चा कितना है, यानी कि डेली का कितने रुपए लगभग खर्चा बन रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग जब भी इस तरह का आंकड़े होते हैं तो इसको हम लोग मीन निकालते हैं, यानी कि माध्य निकालते हैं। तो इसको सबसे पहले जोड़ना होता है। 2 और 6 8, 8 16, 16 7 6 23, 5 28, 28 और 9 9 8 17, यानी कि 37 38 39 10 49 50 4 54 10 64। तो इसका जोड़ कितना आ गया? 64 आ गया। तो हमने टोटल लिख लिया, यानी कि सभी संख्याओं का जोड़, और अपोन में वो संख्या जितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 से भाग दे देंगे। 8 8 64। तो इसका क्या आ गया? माध्य 64 आ गया। और ये अवर्गीकृत है। वर्गीकृत का मैं आपको इसी वीडियो के लिंक दे दूंगा और उससे आप सीख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी माध्य निकालना होता है तो क्या करते हैं? सभी संख्या का योग बटे उनकी संख्या, जितने संख्या है सबको जोड़ लीजिए और उसको 8 जितने संख्या उससे डिवाइड कर दीजिए, तो रिजल्ट आ जाता है। कहने का मतलब कि उस बच्चे का डेली का खर्चा 8 रुपये 8 रुपये है। अब हम लोग माध्यिका निकालना सीखते हैं। तो जैसे कि देखिए माध्यिका की इंग्लिश होती है मीडियन। तो मीडियन में हमने 2 प्रकार के आंकड़े लिए हैं। एक में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, मतलब कि ये ऑड नंबर है। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या, यानी कि इवन नंबर है। जब भी माध्यिका निकालते हैं ना तो ऑड और इवन का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग ऑड का निकालते हैं। तो इसको क्या करना होता है? आरोही क्रम में लगाना होता है। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। दैट मीन्स सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें से 2 है,
फिर लिखेंगे हम इससे थोड़ी बड़ी, तो यहाँ पर 4 है, फिर 5 है तो 5 लिख लेंगे, फिर 6 है और फिर 7 है, 8 है और 9 है। तो देखिए 3 6 7 संख्या, ये 7 संख्या है। इसको हमने आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब जब हमने इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया तो क्या होता है कि जो बीच की संख्या होती है वो होती है इसकी माध्यिका। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 इधर से 3 इधर से। अगर आपको पता करना है बहुत बड़ी संख्या है यानी कि कई संख्याएं हैं तो उसमें क्या करना होता है, टोटल देखिए कितने हैं टोटल, 3 3 6 7 है, उसमें 1 प्लस कर दीजिए 8 हो जाएगा और उसका हाफ कीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। यानी कि शुरू से 4th नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4, या लास्ट से भी 4th ले सकते हैं। तो वो संख्या क्या है, माध्यिका है। कहने का मतलब इस आंकड़े की माध्यिका जो है वो 6 है। तो हम लोग लिख लेंगे माध्यिका बराबर में 6। ये तो हुआ ऑड नंबर का, यानी कि अगर विषम संख्या है तो। अगर सम संख्या है जैसे 2 5 7 3 1 8 7 9, इनकी टोटल संख्या है 8, तो ये सम हुआ। आपको पता होगा कि सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं, तो 2 4 6 8 ऐसे होते हैं। तो इसमें को भी हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 कहीं नहीं है 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 6 नहीं है, 7 2 बार दिख रहा है 7 2 बार लिख लेंगे, 8 है और 9 है। टोटल संख्या 3 3 6 2 8 है। अब जितनी संख्या यानी कि 8 संख्या है तो 8 में 1 प्लस कीजिए तो 9, उसका हम हाफ नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करना होता है, 9 है तो 1 और बढ़ाइए 10। तो इसमें क्या करेंगे हम, इन 3 को मतलब कि 10 मत कीजिए, मतलब कि 9 है उसमें से आप देख लीजिए कि बीच की संख्या कौन सी होगी, तो 3 और 3 हटा देंगे तो ये 2 संख्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 जमा 7 तो क्या आएगा 12, और इसका हाफ कर लीजिए तो 6। यानी कि इसकी जो माध्यिका है वो कितना है 6। जो 2 बीच की संख्या उनको जोड़ के और 2 से डिवाइड दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इवन नंबर की माध्यिका क्या है। तो यहाँ इवन नंबर की माध्यिका क्या है, 6 है। आई होप कि दोनों कंडीशन समझ में आया होगा कि ऑड में क्या करते हैं बीच वाली संख्या, और इवन में क्या करेंगे 2 जो बीच की संख्या है उनको जोड़ करके और 2 से डिवाइड देना होता है। अब चलिए हम लोग बहुलक के बारे में समझते हैं। तो देखिए बहुलक ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़े में अब बहुत ही आसान होता है, लेकिन अवर्गीकृत में क्या करना होता है, इसमें से हमें अलग अलग देखने पड़ते हैं कि कौन से संख्या कितने बार है। अगर यही वर्गीकृत होता तो आपको पता होता कि जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो जिसमें सबसे बड़ा नंबर है वही उसका बहुलक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो हम लोग चलिए फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि 2 देखिए, 2 कितने बार है, तो देखिए 1 2 2 बार है तो लिख लेंगे। फिर 3 देखते हैं 3 कितने बार है, तो 3 देखिए 1 2 3 4 5 बार है, 5 लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि अब बचा क्या है यहाँ पर 8, तो 8 देख लेते हैं 8 कितने बार है, तो 1 2 तो 2 बार है 8। उसके बाद 7 देख लेते हैं, तो 7 लिख लेते हैं यहाँ पर पहले, 7 1 बार 2 बार, 7 भी 2 बार है। फिर क्या बचा है यहाँ पर 6, तो 6 देख लेते हैं कितने बार है, तो 6 1 बार है तो 1 बार लिख लेंगे। फिर आगे नंबर है 5 जो बचा हुआ है 5, तो 5 देखेंगे तो 1 बार है और 1 बार यहाँ है तो 2 बार आ गया। अब बचा क्या है, तो 4 बचा है, 4 1 ही बार है तो 1 बार लिख लेंगे। सभी नंबर आ गया, यानी कि कौन से नंबर कितने बार है वो सबसे पहले लिख लेंगे, और जो नंबर सबसे अधिक बार होगा तो सबसे अधिक बार 5 बार है 3, तो इसका बहुलक क्या आ गया 5, वो 3 आ गया, क्या आ गया 3, क्योंकि 3 कितने बार है 5 बार है। जो सबसे अधिक बार आएगा वो उस आंकड़े का बहुलक कहलाएगा। आई होप कि बहुलक भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये 1 नंबर वाले के क्वेश्चन में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को ताकि आगे आपको काम आ जाए। अब देखिए परिसर, परिसर को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो जब भी परिसर निकालना होता है ये इन तीनों में से सबसे आसान है
परिसर का मतलब होता है रेंज, क्या रेंज है। जैसे कि हम लोग कहीं शॉप पर भी जाते हैं तो हम पूछते हैं कि इस चीज़ का क्या रेंज है। रेंज का मतलब होता है कि निम्नतम यानी कि कम से कम रुपए की को मतलब इसमें से कितने की है और सबसे अधिक कितने की है, तो उसमें जो अंतर होता है वो उसका रेंज कहलाता है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा ढूंढना होता है। तो परिसर का क्या लिखेंगे, उच्च यानी कि सबसे बड़े नंबर, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो इसमें देखिए इन सभी आंकड़े में सबसे बड़ा नंबर है 15, तो 15 लिख लेंगे, और सबसे छोटा जो है वो 3 है, तो 3 लिख लेंगे। 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। ये इसका रेंज है। आई होप कि इस छोटे से वीडियो में आपको मैंने चारों पार्ट्स को कवर किया है, सही से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।